नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर नामांकन का आगाज हो चुका है। रिसाली नगर निगम में अपना महापौर लाने दोनों ही राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षकों को संभावित उम्मीदवारों ने अपना बायोडाटा देने के साथ ही जीत के दावे भी किए। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रिसाली के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष संभावित उम्मीदवारों ने अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया, जिसमें राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में किए गए योगदान का भी उल्लेख प्रमुखता से रहा। कांग्रेस के प्रभारियों ने बायोडाटा देने आए उम्मीदवारों से चर्चा भी की। अन्य नगर निगमों की अपेक्षा रिसाली निगम में आपाधापी की स्थिति देखने को नहीं मिली। बायोडाटा देने आए उम्मीदवार भी काफ़ी संतुष्ट नजर आए। कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। रिसाली में नगर निगम का चुनाव होना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सहृदयतापूर्वक नया नगर निगम रिसाली बनाया है और अभी चुनाव के तारीख ऐलान के बाद में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं टिकटार्थी वो सब अपना समक्ष में प्रस्तुत होकर यहाँ प्रभारी मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी आए हैं, उनके सामने अपनी बातें रख रहे हैं। वो सुन रहे हैं कि क्यों वो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, क्या सोच है, जीतना या नहीं जीतना, कितना क्या समीकरण, वो जानकारी प्रभारी मंत्री जी ले रहे हैं। और पर्यवेक्षक भी पार्टी ने भेजा था परसों, जो वार्डों में, जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पूनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, सब ने तय किया कि पर्यवेक्षक वार्डों में भेजे जाएं। बायोडाटा से काम नहीं, वहाँ पर वार्ड की जनता जो चाहती है उसके अनुसार प्रत्याशी बनाया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो। तो परसों हर वार्ड में पर्यवेक्षक गए थे, उनका रिपोर्ट माननीय प्रभारी मंत्री जी के सामने जो बातें आ रही हैं उनका ले रहे हैं और सबको मिला के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हैं और प्रभारी मंत्री जी हैं वो सब मिला के अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से चयन होगा और चुनाव में वो प्रत्याशी उतरेंगे। लगभग जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि सारे एक्सरसाइज 29 तक पूरा कर लें। 30 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। लगभग सब तय हो जाएगा तो हो जाएगा, एक आध दो वार्ड बचेगा तो एक आध दिन बाद होगा, पर वहाँ 30 तारीख को बैठक होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे रिसाली में कोई भी तरघात नहीं होगा। नया नगर निगम बना है, इसलिए सारे लोगों के मन में काफ़ी उत्साह है और सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे और लगातार हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं प्रत्याशियों को। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई एक वार्ड से 3, 4, 5 मांगते हैं, पर जिसको मिले उसके लिए काम करो ताकि कांग्रेस का हमारा महापौर और सभापति बने। नया नगर निगम बना है तो उसका अच्छे से काम हो। बिना पार्षदों के अभी 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। पार्षद हमारे हो जाएंगे तो हर वार्ड की समस्याएं सीधे हम लोगों को के पास आने लगेगा, तो काम करने में हम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जब से रिसाली नगर निगम बना है तब से एक चुनाव का माहौल था पहले ही, क्योंकि निगम अलग से बना इसलिए यहाँ पर कोई संवैधानिक ये नहीं थी, तो यहाँ चुनाव शुरू से कराया जाना था। लेकिन कोरोना काल होने के कारण ये विलम्ब हुआ, लेकिन देर से ही सही फिर से चुनाव का घोषणा हुआ और लगातार क्षेत्र में विकास का काम, जैसे माननीय मंत्री जी के मंशानुरूप निगम बनना, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, स्वामी आत्मानंद स्कूल और 80 करोड़ का लगभग क्षेत्रों में काम हुआ है। उसके तहत हम लोग पूरी मैदानी तैयारी पहले से किया गया था। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो भी तिथि आई है, तो आज सभी वार्डों में पहले ही हम लोग वार्डों में पर्यवेक्षक भेज करके नाम मंगाए थे। वहाँ पर सभी, क्योंकि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ती है और निचले स्तर में हम लोगों ने पहले ही पर्यवेक्षक भेज के नाम मंगाए थे। उन्हीं के आधार पर सभी प्रत्याशियों को माननीय प्रभारी मंत्री जी और संगठन प्रमुख के लोगों के तहत सभी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं और इसके बाद इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 तारीख को इसमें बैठक कर रही है, उसमें नाम की घोषणा करने की संभावना शाम तक हो जाएगी।
नहीं, मेरे हिसाब से तो रिसाली निगम क्षेत्र आप देखेंगे कि पहले ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में 13 वार्ड में हम 10 चुनाव जीते हैं, तो 10 के हिसाब से अगर मान ले तो हम लोग 35 वार्ड में कांग्रेस का कब्जा है, 4-5 वार्ड का छोड़े तो लेकिन हम लोग कहीं पर भीतर घात की बात अपन लोग नहीं मानते। थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ नाराज़गी आएगी भी तो अपने हम लोग उनको ये मना लेंगे, थोड़ी बहुत होती है तकलीफ, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से हमारे रिसाली निगम में देखने को नहीं मिल रहा। मैं इसको वो व्यक्तिगत रूप से हो जाने, मैं पार्टी संगठन की ओर से इस विषय में चर्चा नहीं करूँगा। वो उनकी व्यक्तिगत तैयारी है, उनकी बात है, और पार्टी संगठन जो चाहेंगे निर्देश करेंगे उसी के आधार पे निर्णय होगा। गौरतलब है कि रिसाली नगर निगम के गठन पश्चात यहां पहला चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रिसाली नगर निगम के गठन में कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का अहम योगदान किसी से छिपा नहीं है। उनके नेतृत्व में रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्य अविरल गति से जारी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।